Hello बच्चों, on behalf of my channel Reliable Concept of Physics, I've been Singh sir. Welcome you all in today's class of image formation in concave mirror. बच्चे, so far we have nicely learned what is light, reflection, laws of reflection, and basic terms related to spherical mirrors, that is concave and convex mirrors. Now I'm before you to discuss rules of image formation in concave mirror. Then we will see nature, position of the images for different locations of object in concave mirror. तो सबसे पहले बच्चे चलिए हम रूल्स को जानते हैं। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है। मैंने एक चीज आपको बताया है कि एक ऑब्जेक्ट से ऑल डायरेक्शंस में रेस चलती है, लेकिन यहाँ कुछ रेस के हमको पाथ मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, और ऐसे ऑल डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन आपको ट्रेस करना है, आपको कॉपी में बनाना है। तो हमको एनी टू, मैंने यहाँ 4 रूल्स दिखाए बेटे, उसमें से एनी टू जो भी अप्लीकेबल है उसको आप ड्रॉ कर देंगे और हमको इमेज की पोजीशन और उसका साइज और नेचर भी हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस लर्न रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो बच्चे देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। एक चीज जान लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे है रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। बच्चे अनदर देखो, सेकंड क्या है कि अ रे है ना विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे जो फोकस से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर पर, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चे क्या हो जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। फिर बच्चे एक और देखो, अ रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटे पास हो रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। रे ऐसे इंसिडेंट हो रहे, देखो मैंने यहाँ ब्लैक कलर के एरो हेड्स से बनाया है, इसके बाद बच्चे रिफ्लेक्शन के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ब्लू कलर से मैंने बनाया है। तो ऐसा होता क्यों है, बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल पास होते हैं वो सेंटर से पास होते हैं। यहाँ स्फेरिकल मिरर में हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं। तो बच्चे जो रे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आ जाती है। इसको देख लो, सपोज दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक प्लेन मिरर है और ये बच्चे नॉर्मल मान लो, तो इसी नॉर्मल के अलॉन्ग एक रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे कितना होगा, 0। तो रे भी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो नॉर्मल के अलॉन्ग जब इंसिडेंस होता है तो रे रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ के अलॉन्ग जाती है। तो ये थर्ड समझ गए आप। थर्ड एक बार मैं फिर से बता दूं, जो रे सी के थ्रू इंसिडेंट करती है ऑन कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका रीजन भी मैंने बता दिया, बिकॉज नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जिस रे का नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंस होता है वो रे उसी डायरेक्शन उसी पाथ के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न करती है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। और बच्चे चौथा देखिए, a ray which incident at an angle on pole of concave mirror, it gets reflected by same angle of reflection as shown। तो बच्चे मान लो ये एंगल आपका I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, R है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा दैट विल बी नॉर्मल, बिकॉज वो भी सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो बच्चे इस केस में I इक्वल टू क्या होगा, R होगा। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो जब अब ये हम लोग आगे सीखने चल रहे हैं कॉन्केव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट में कैसे बनता है। तो इन्हीं आउट ऑफ 4 में बेटे हम एनी 2 की हमको जरूरत होगी, बिकॉज 2 रेज मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद
रेज जहां से एक्चुअली आती हैं या अपीयर टू कम होती हैं वही इमेज की पोजीशन होती है। तो 2 रेज विल बी सफिशिएंट। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऑल पॉइंट से रेज चल रही है, इसके ऑल पॉइंट से रेज ऑल डायरेक्शंस में चल रही हैं। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, बॉटम वाला पॉइंट और ये टॉप वाला पॉइंट दोनों के पोजीशंस के इमेज की पोजीशंस को प्रेडिक्ट करेंगे, इसके बाद दोनों को मिला देंगे। दैट विल बी द इमेज ऑफ एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस। लेट अस लर्न फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। फर्स्ट केस चलो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब बच्चे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है ना सात समुंदर पार, अरे मिरर से कुछ दूर पर, ठीक है। तो सपोज यू हैव ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से बेटे जो इंफिनिटी की रेज होती है वो क्या चलती है, पैरेलल चलती है। कोई भी ऑब्जेक्ट से ऑल डायरेक्शंस में रेज चल रही, मैं बता चुका हूं आपको। तो सपोज बी से ऐसे एक रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद बेटे कहां से पास होगी, फोकस से, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। फिर अनदर रे आप ए से ले लीजिए, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी क्या हो रही है जी, फोकस से पास होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये टू इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर पासिंग थ्रू फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि वास्तव में रेज तो एबी से आ रही थी, ऑब्जेक्ट एबी से आ रही, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद उसको क्या लगेगा जैसे कि एफ से आ रही है। तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इमेज की पोजीशन जो है एफ पर है। तो हम लोग अब पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज कहां है, कैसा है, रियल है कि इन्वर्टेड है, क्या है, देखते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड इज, बेटे रियल इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए कैसे होगी रियल इमेज, और हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। अभी इस डायग्राम से पता नहीं चला, लेकिन आगे के डायग्राम से आपको पता चलेगा। फिर कहां बन रही है, दिखाई दे रहा है, एट फोकस। और तीसरा बच्चे उसकी साइज के बारे में बताना है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि पॉइंट साइज्ड इमेज। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 रेजर से ले जाएंगे, फोकस पर कट कराएंगे, इमेज के बारे में लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी डायग्राम ड्रॉ करने की। अब चलिए एक सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बच्चे ये ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में हो। तो मैंने देखो यहाँ पोल है, फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया। तो बी से बेटा सबसे पहला ध्यान देना कि ये रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हर केस में चलानी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस से जाएगी। और एक अनदर रे, क्या और ऑल डायरेक्शंस में रे चल रही है। मैंने बोला ना कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज वी विल कंसीडर एनी 2 रेज। और मैंने जो 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताए हैं उन्हीं में से एनी 2 जो भी एप्लीकेबल हो। तो अब बच्चे बी से फिर अनदर रिले चल रहे हैं। जो 4th रूल मैंने बताया था कि पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, जितने एंगल पर पोल पर इंसिडेंट उतने एंगल से क्या होगा जी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रे और सेकंड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कहां करेंगी, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या रख दो, बी डैश रख दो। तो बी जो यहां था उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बी डैश पर लगेगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है इसी बी डैश से आ रही है। ये वाली रे भी ऐसे आ रही है और ये वाली रे भी ऐसे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पॉइंट बी विल अपीयर एट बी डैश। और फिर बेटे ऐसे इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली मिला दें। तो ए डैश बी डैश विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको देखने से लग रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज उल्टा बन रही, बी पॉइंट जो ऊपर था देखो बी पॉइंट नीचे बन रहा है। तो इमेज ओबीएस से क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, इमेज बच्चे क्या होगी, रियल होगी। तो इमेज फॉर्म्ड इज क्या क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। बन कहां रही है, बिटवीन एफ एंड सी बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। और बेटे इस बार देख रहे हो डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसके पहले देखो पॉइंट साइज का था और अब इमेज है पॉइंट साइज ना होकर के ऑब्जेक्ट से छोटी तो है बट ऑब्जेक्ट की साइज से कम है। तो एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, उसको हमने खिसका करके सी के थोड़ा सा बियॉन्ड रखा। तो इमेज जो एफ पर बन रहा था अब एफ से खिसक करके इधर बढ़ रहा है और साथ साथ साइज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बच्चे ये वाला जो डायग्राम था जो आपने एफ से ड्रॉ किया था, है ना जी, उसको
ईएफ से तो ड्रॉ करना ही करना पहली वाली रे को, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको चलानी है। इसके बाद आप सेकंड रे बेटे ना, जो मैं यहां पोल पर इंसिडेंट कराया था, आप चाहें तो फोकस से पास करा दीजिए। देखो फोकस से हमने पास करा दिया और रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है ऐसे जाएगी। आपको टेढ़ा नहीं बनाना है, आप नाप करके बनाएंगे सब तो यहां पर मिलेगी। तो मैं बोला ना कि एनी टू रेज, और ऐसा नहीं बेटे कि अब यही दो ही रे चल रही है, यहां भी एक रे चल रही है तो नॉर्मल, यहां नॉर्मल हम लोग ये खींच दें सी से, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, फिर एक रे जो है ऐसे जाएगी। तो एक बात पक्की मान लीजिए कि जो भी रेस बी से चलेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस बी डैश पॉइंट से आ रही, तो बी डैश विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बी। तो मैं बताया ना, ये वाली रे जो फोकस से हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, फोकस से पास करा के इंसिडेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कोई भी रेस। और ये देखो एक नई जो मैंने रूल्स में नहीं बताया था, एक रे कोई ऐसे इंसिडेंट हो रही है, आपने सी से ऐसे नॉर्मल खींच दिया, सपोज 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। वो भी रे कहां से पास होगी? बी डैश से। ऑल रेज जो बी से इमर्ज कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, वो बी डैश से ही पास होंगी। ठीक बेटे? तो लेकिन हमको मिनिमम 2 रेज चाहिए, है ना, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। और एक चीज मैं बता दूं कि पॉइंट ए की इमेज ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी बेटे। जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए, है ना जी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, और कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है जी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर के बन रहा है। लेकिन मैं दो का ही, एक बॉटम वाले का, एक टॉप वाले का, और बाकी सब पॉइंट्स ऐसे ही रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को फॉलो करती है, जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं। तो हम बस इमेज फॉर्मेशन में टॉप वाले पॉइंट का और बॉटम वाले पॉइंट का, ये हमको इमेज की पोजीशन मालूम हो जाए, उन दोनों को हम मिला देंगे, दैट विल बी पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो बेटे मैंने टॉप वाले पॉइंट तो बता दिया, आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जो वस्तु है उसका भी देख लो। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका पॉइंट क्या है जी, ए है। तो मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो एक रे बेटे ऐसे चलाइए, वो कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं से ऐसे पास होगी, और दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी बेटे, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा, सपोज कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, उसकी इमेज कहां पर बन रही बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है। तो हम बी की पोजीशन को मालूम कर लेंगे, इसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जहां वो कट करेगा दैट विल बी इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको टॉप और बॉटम, स्पेशली टॉप वाले पॉइंट का करना है, बॉटम वाले को ओबियस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। एनी 2 रे लेकर के चलना है, हर बुक में बेटे अलग अलग लेकर के चलते हैं। तो आप उन्हीं 4 में से जो भी कन्वीनियंट हो उन रेस को इंसिडेंट कराइए, रिफ्लेक्शन के बाद देखिए किस पॉइंट से रियली में आ रही है, अपीयर टू कम हो रही है, वही इमेज की पोजीशन होगी। तो लेट अस लर्न थर्ड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब बच्चे तीसरे केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट बच्चे सी पर होगा तो मैंने देखो पी एफ सी पर मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, और अब बी पॉइंट से रेज लेकर के चलना। हम जानते हैं बॉटम वाले पॉइंट का इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनता है, हम टॉप वाले पॉइंट की इमेज की पोजीशन को जान लें, और उसी टॉप और जहां इमेज की पोजीशन बनेगी टॉप वाले पॉइंट की, वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर वो कट करेगा दैट विल बी पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए। चलिए, तो बच्चे बी से जैसे हम हमेशा एक रे तो लेकर चलना आप याद कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेकर के चलिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये देखो पहली रे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक बेटे। अनदर रे देखिए, मैं देखो 2 ही रे लेकर के चल रहा हूं, बच्चे के मन में कंफ्यूजन उठता है कि यार कौन सी रे किस केस में कहां से ले चलना है, किसको पोल पे इंसिडेंट कराना, किसको फोकस से पास कराकर इंसिडेंट कराना, किसको सी से कराना है, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है।
तो इसीलिए बेटा इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए ओनली हम 2 रेज लेकर के चल रहे हैं। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो इंसिडेंट करती है मिरर पर, और एक पोल पर इंसिडेंट करती है। मैं बार बार 2 ही रेज लेकर के चल रहा हूं, हालांकि मैं बता दूंगा अभी तीसरा वाला भी कोई इसके अदर देन कोई कौन सी रे लेकर के हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको भी मैं बता दूंगा। तो बेटे देखो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड अनदर रे, सेकंड वाली रे जो है जो पोल पर कुछ एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वही होगा, और सेम एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट करेगी और यहां पर कट कर रही है बी डैश पर। तो बी डैश से बेटे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पर ए डैश पर मिलती है। तो हम लोग देखेंगे, तो ए डैश बी डैश विल बी व्हाट, इमेज। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। रियल इमेज क्यों होगी, बी से चलने वाली रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहले बेटे ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब देखो ऐसे है, बी पॉइंट पहले ऊपर था, बी पॉइंट नीचे है, तो ओबियस है इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इसके बारे में चलिए हम लोग बता दें, इमेज फॉर्म इज कैसा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में इंटरसेक्ट की रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी दिख रहा है। और नेक्स्ट बेटे क्या हुआ, कहां पोजीशन क्या है, एट सी। एक बहुत अच्छी बात है इसमें क्या कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो इमेज की साइज है वह ऑब्जेक्ट की साइज के ही बराबर है। तो चलो इसको हम एक रे और इसमें ड्रॉ कर दें, इसको मैं मिटा देता हूं, देखो ये वाली आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इस रे को आप बेटे ये मिटा दो, है ना, इरेज कर दो। तो मैं तो रे डायग्राम में 2 ही रे लेकर के चलता हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, एक पोल पर इंसिडेंट जिसको कराते हैं। अब बेटे आप इस रे को लेकर न चलो, जो मैंने ड्रॉ किया था, आप क्या करिए, फोकस से लेकर के चलिए रे को, फोकस से आप फोकस से लेकर के चले, ठीक है जी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन सब जानते हैं कि इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो यहीं पर कट कर रही है। तो आप एनी 2 रेस लेकर के चलो। मैं एक चीज बता दिया, पहली हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के चलिए, और सेकंड वाली आपकी ओन चॉइस पर है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं पोल से लेकर के चलने को। आप कोई भी ले सकते हैं, किसी कंफ्यूजन में इस प्रकार न पड़ना। बच्चे के मन में क्वेश्चन उठता है कि सर किस केस में कौन सी रे लेकर के इंसिडेंट कराएं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, नाउ लेट अस फोर्थ केस, when object is in between C and F। बेटे देखो P है, F है, C है, C और F के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो एकदम लाइक प्रीवियस प्रैक्टिस, बी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चल करके फोकस से पास हो रही है, और दूसरी बेटा बी से एक और रे चल रही है जो कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल पर, और फिर उसी एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो बी से चल रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर कट कर रहे हैं, बी डैश पर। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बी से चलने वाली रेज बी डैश से आ रही है, तो बी डैश विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बी। और बेटे बस यहीं से क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वह ए डैश पर कट कर रहा है, तो ए डैश विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए। ठीक है बेटे, तो देन ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। और यह ए डैश बी डैश बेटे कैसे आपको दिखाई दे रहा है, रियली में इंटरसेक्ट की, इसलिए इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, और क्या है जी, इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड। कैसी है, इनलार्ज्ड। ठीक है, इनलार्ज्ड। इनलार्ज को क्या बोलते हैं बेटे, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज की पोजीशन है। एक चीज और बच्चे देखिए, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर करते जा रहे हो टू, इमेज की पोजीशन जो है वो दूर होती जा रही है, और इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो ये 4 केस आप पढ़ लिए, लेट अस लर्न 5th केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस ऑफ द मिरर पर होता है तो क्या होगा। तो लाइक प्रीवियस प्रैक्टिस देखो, P है, F है, C है, AB इज द ऑब्जेक्ट। B से एक रे हमने ऐसे चलाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, यू ऑल नो। अनदर रे, वही बस मैं 2 ही रेज ले रहा हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूं, और दूसरा जो है एक रे को पोल पर इंसिडेंट करा रहा हूं। बस एक ही चीज बच्चा क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजर आता जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, और वो रेज जो है, ये वाली रेज जो है वो जाकर के काफी दूर पर मिलती है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर करते जा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, और ये वाली रे जो है फर्स्ट रे से
काफी दूर पर जाकर के ग्रेजुअली डिस्टेंस पर मिरर से क्या होती है, मीट करती है। तो बेटे जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोजर लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बेटे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वाली जो रे है, सेकंड रे जो है, फर्स्ट रे से रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिलती है जी, थोड़ा सा ज्यादा दूर पर। तो इसीलिए इमेज की पोजीशन जो है मिरर से क्या होती जा रही है, खिसकती जा रही है एज ऑब्जेक्ट वी मूव क्लोजर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटे, फिर एक रे जो है सेकंड वाली रे है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जा रही है। तो आप इन दो रेस को देखिए बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो, पैरेलल हो रहे हैं। तो पैरेलल कहीं नहीं मिल रही तो हम उसको बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मिल रही है। तो वास्तव में हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है, ये जो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं तो उसकी इन्वर्टेड इमेज तो दिखाई देती है, लेकिन हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो इमेज फॉर्म्ड क्या हो जाए बेटे, इस बेसिस पे तो नहीं बता रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल में आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख करके देखेंगे, इन्वर्टेड और बहुत हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। तो उसी बेसिस पर हम लोग कहते हैं क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही। कहां पर बन रही बेटे, बहुत दूर एट इंफिनिटी पर, और क्या है, हाईली इनलार्ज, वेरी बिग इन साइज। तो ऑब्जेक्ट इज आइडियल। एग्जाम में बेटे कोई न कोई केस आपको आता ही आता है, आपको दे देगा ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो कई बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। अब एक लास्ट केस है, काफी इंटरेस्टिंग केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में बच्चे। तो आप देख रहे हो ग्रेजुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को खिसकाते जा रहे हैं। तो फोकस तक तो इमेज कैसी बनी, रियल बनी, और साइज भी बड़ी होती गई, और इमेज जो है मिरर से दूर खिसकता चला गया। अब ऐसा नहीं कि और दूर खिसके, अब इमेज का नेचर ही बदल जा रहा है। फर्स्ट केस में इन कॉन्केव मिरर देयर इज वर्चुअल इमेज। पहले केस में बच्चे वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी बेटे एक ऑब्जेक्ट है, बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलाइए, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। इनअदर रे, जैसे ये वाली इसमें जो रे थी वही रे इसमें है। मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं कि मैं टू ही रे ले चल रहा हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और चलने वाली इंसिडेंट होती है, और एक पोल पर इंसिडेंट होती है बेटे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो और ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जब पहले ऐसे पैरेलल थी, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूर हो जाए तो इरेज कैसे हो जाएंगे बेटे, ऐसे हो जाएंगे, डाइवर्जिंग हो जाएंगी। तो इरेज देखो डाइवर्जिंग हुए रिफ्लेक्टेड रेज, तो कहीं नहीं मिल रही। व्हेन दीज रेज प्रोड्यूस बैकवर्ड, इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो रेज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम बी डैश, और तो बी डैश से ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनता है। तो बी डैश आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, जहां टच करेगा क्या होगा, ए डैश, देन ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। लेकिन इस बार बच्चे ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, बिकॉज रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज द्वारा नहीं फॉर्म हो रही है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज द्वारा फॉर्म हो रही, मीन्स अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो रहा है। तो ए डैश बी डैश बच्चे कैसी इमेज हुई, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा बेटे, और फिर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और कैसी बन रही है, बिग इनसाइड एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ठीक है, तो सबका कई बार प्रैक्टिस करना है। जब तक आप कई बार प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटे, इसमें कभी भी अच्छा से नहीं कर पाओगे, इमेज फॉर्मेशन आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो चलो लगे हाथ हम यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर बता दूं बच्चे। तो आप इस केस से देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोजर है, मतलब फोकस के भीतर है, उसकी इमेज वो कॉन्केव मिरर कैसा बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है और बड़ी इमेज बना रहा है। तो बेटे सेविंग पर्पज के लिए इसीलिए हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा फेस थोड़ा सा एनलार्ज दिखे और सेविंग हम आसानी से कर सकें। डेंटिस्ट भी बेटे इसी नेचर ऑफ कॉन्केव मिरर के नाते डेंटिस्ट भी इसी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू सी द डिफेक्टेड टीथ ऑफ पेशेंट। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि इमेज ऊपर वाले टीथ ऊपर दिखेंगे, नीचे वाले टीथ नीचे दिखेंगे। ये ऐसा दूसरा कोई मिरर लगा दें, दूसरी पोजीशन रहेंगे, उल्टा बनने लगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा और गलत दांत टूट जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए डेंटिस्ट जो है, आपसे पूछा जाए डेंटिस्ट कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जवाब होगा कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट्स। आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज आपने देखा कि कोई फोकस के अंदर कोई भी वस्तु है, मीन्स मिरर के काफी क्लोजर है, तो कॉन्केव मिरर जो उसकी इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो इससे बेटे जब टीथ की इरेक्ट इमेज और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी तो डिटेक्शन में आसानी होती है। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा बेटे कॉन्केव, तो मैंने क्या यूज किया, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड इन सेविंग पर्पस। ठीक है। सेकेंड यूज बेटे क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ का जो था उसकी रेस कैसी हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो हेडलाइट ऑफ कार व्हीकल्स और टार्च में जो बल्ब लगा हुआ होता है उससे रेस जो है उस पर इंसिडेंट होती है, किस पर, उस कॉन्केव मिरर पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस करने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस तक ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं इन टॉर्च एंड हेडलाइट्स ऑफ द कार, बिकॉज फोकस पर रखी वस्तु से या बल्ब ही फोकस पर है, उससे निकलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। तीसरा बेटे और एक यूज है, आप जानते हो कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, जो रेज आती हैं उसको फोकस पर कन्वर्ज कराती हैं। तो सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, सपोज दिस इज कॉन्केव मिरर और बेटे ये सनलाइट सब आ रही है, तो इस सब कहां पर मिला देती है जी, फोकस पर मिला देती है। तो पूरी सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पर कर देती है, जिससे है ना जो सन की एनर्जी है उसका इस्तेमाल जो है ना वाटर को गर्म करने में किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सोलर हीटर्स में कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो काफी अच्छे ढंग से आपने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर सीख लिया बेटे, और डिफरेंट केसेस में इमेज कैसे हम ट्रेस करेंगे और उसके नेचर क्या होंगे, पोजीशंस क्या होंगी, उसकी साइज क्या होगी, इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फ्लुएंट हो जाएंगे। इसके बाद आपने यूजेस देख लिया, एक बार फिर यूजेस में रिकॉल कर दूं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड फॉर सेविंग पर्पज, यूज्ड कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, एंड कॉन्केव मिरर आल्सो यूज्ड है ना इन सोलर हीटर्स। थैंक यू।